हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम आप लोग के लिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आप सॉल्यूशन में जानते हैं कि परसेंटेज स्ट्रेंथ, जैसे वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे और बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से मैं जा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए। आइए समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में आप जैसे हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन दो चीज से बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो वो सॉल्यूशन होता है। अगर एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, मान लीजिए पानी है, पानी में आपने चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को? बाइनरी सॉल्यूशन। अब अगर एक सॉल्वेंट हो और दो सॉल्यूट हो, जैसे आपने वाटर में थोड़ा चीनी मिला दिया, शुगर और थोड़ा सॉल्ट मिला दिया, तो दो सॉल्यूट हो गए और एक सॉल्वेंट है, टोटल तीन, तो इसको आप टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी तरह से सॉल्यूट अगर दो एक से ज़्यादा रहे और सॉल्वेंट एक ही रहे, तो आप इसको मल्टीनरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है और सॉल्यूट कम मात्रा में। तो सॉल्वेंट कोई एक ही होगा बट सॉल्यूट डिफरेंट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, सॉल्यूशन का स्टेट कैसा फिजिकल स्टेट होना चाहिए? तो जो सॉल्वेंट का स्टेट, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जहां सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा और सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी। अब आइए, अगर आपको कहीं दिखता है x बाय वाई के फॉर्मेट में, ये x न्यूमिनेटर में है, y डिनोमिनेटर में है, तो x और y के फॉर्मेट में अगर कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि x सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और y सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को नहीं, सॉल्यूशन को। हमने क्या बोला कि अगर x बाय वाई के फॉर्मेट में कोई सॉल्यूशन लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि जो x है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, y है वो किसको? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आइए सबसे पहला है परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय वेट, या वेट बाय वेट भी कह लीजिए, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय वेट। ये W बाय W के फॉर्मेट में होता है। किसके फॉर्मेट में? W बाय W। W मतलब यहां वेट, तो आप कह सकते हैं वेट बाय वेट। अब जरा ध्यान दीजिए, x बाय वाई फॉर्मेट बताए थे ना, दे दी। जब W बाय W के फॉर्मेट होगा तो ये जो नोमिनेटर में होता है वो हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और डिनोमिनेटर में जो होता है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे x बाय वाई था तो ये सॉल्यूट को और ये सॉल्यूशन को। अब देखिए W वेट में है ना, इसीलिए सॉल्यूट को आप ग्राम में ले लीजिएगा, तो सॉल्यूशन भी जो होगा वो ग्राम में ही होगा। अगर ये ग्राम में लीजिएगा तो ये भी ग्राम में ही होगा, ये केजी में लीजिएगा तो ये भी केजी में ही होगा। ठीक है, इसीलिए जब W बाई W रहे तो समझ जाएगा कि सॉल्यूट ग्राम में बता रहा है और सॉल्यूशन भी W से ही रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए सॉल्यूशन भी ग्राम में ही होगा। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं, कितना ग्राम? 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है, जैसे मान लीजिए कि 6% W बाई W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, या हम ऐसे कह लें कि X% W बाई W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहिएगा कि ये W बाई W है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही मास में होने चाहिए। अब परसेंटेज है तो कितना में होता है? 100 में। तो देखिए X% W बाई W एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज है, क्यों सॉल्यूशन अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें सॉल्यूट कितना ग्राम होगा? X ग्राम।
सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम लेते हैं तो सॉल्यूट कितना ग्राम, x ग्राम। अब सॉल्वेंट कितना, तो सॉल्यूट 100 ग्राम हुआ, नहीं सॉल्यूशन 100 ग्राम हुआ और सॉल्यूट x ग्राम हुआ। तो 100 में से अगर x को घटा लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 100 माइनस x ग्राम, तो ये क्या बचा, सॉल्वेंट, है ना। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया 6% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया का एक जलीय विलयन है, यूरिया का एक एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में यूरिया मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया, बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। पानी में यूरिया डाल के एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें 6% W/W ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बना। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप कहिएगा कि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जहां सॉल्यूट तो यूरिया है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। आप परसेंटेज में कह रहे हैं, W/W है, इसका मतलब दोनों मास में ही लेना पड़ेगा, है ना। तो मान लेंगे कि सॉल्यूशन हमारा कितना ग्राम परसेंटेज में, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है, 6%। इसका मतलब W में होना चाहिए, मास में ना, हाँ। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 6 ग्राम सॉल्यूट होगा यूरिया, तो 6% W/W है। इसका मतलब 100 ग्राम जब सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 6 ग्राम क्या होगा, यूरिया। तो अगर 100 ग्राम में 6 ग्राम यूरिया है सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 में से 6 को हमने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 94 ग्राम यूरिया हुआ। कितना ग्राम, 94 ग्राम। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। तो हम कहते हैं कि 20% बाय वेट, 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। आप सॉल्यूट सॉल्वेंट का मात्रा के बारे में बताइए, क्वांटिटी के बारे में बताइए। तो आप कहेंगे कि क्योंकि ये परसेंटेज है और W/W कह रहे हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों मास में होने चाहिए। परसेंटेज है तो 100 ग्राम, बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का, जिसमें वाटर और ग्लूकोज मिला के एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया गया है एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का, तो अगर 100 ग्राम हम एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज होगा, 20 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा। 100 ग्राम अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज होगा। तो 100 में से 20 घटाइए, तो क्योंकि ग्लूकोज यहाँ सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 ग्राम हुआ ना, तो 80 ग्राम हमारा सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही था कि 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन अब हम 6% W/W एक्वस सॉल्यूशन जो है हमारा यूरिया का, उसमें हम क्या किए थे, 100 ग्राम यूरिया लिए थे, तो 6% है तो 6 ग्राम हमारा क्या हो गया, 100 ग्राम हमने सॉल्यूशन लिया था, 100 ग्राम क्या लिए, 6% W/W एक्वस सॉल्यूशन यूरिया का है, तो 100 ग्राम हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, जिसमें सॉल्यूट 6 ग्राम सॉल्यूट हो गया। तो बाकी का बाकी 100 में से 6 घटाए तो 94 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट, जो कि वाटर है। अब देखिए, अब अगर हमको कोई पूछे कि 6% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, जरा आप मोल बता सकते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट का, नहीं क्यों नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ यूरिया है क्या होता है, जब मास टर्म होता है तो वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो ये वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट यूरिया का आपने कितना निकाला, 6 ग्राम, यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 60, तो 6/60, तो ये 0.1 मोल आया। हमने क्या किया, सहूलियत के लिए सॉल्यूट के मोल्स को N1 मान लिया। अब कहते हैं जरा सॉल्वेंट का मोल बता दीजिए, तो हमने तो सॉल्वेंट का मास 94 ग्राम निकाल रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ वाटर है ये कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 94 ग्राम। और आप बताइए मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ वाटर है तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना,
हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 1 इंटू 2 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 2 + 16 18, इसीलिए वाटर का मोलिकुलर वेट 18 से डिवाइड करिए 5.22 मोल्स आ गए। तो इस तरीका से हमने सॉल्यूट का भी मोल निकाल लिया, सॉल्वेंट का भी मोल निकाल दिया। अब अगर कोई कहता है कि आप हमें ये बताइए कि सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के, तो हम कहें कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन N1 + N2, क्योंकि हम सॉल्यूट के मोल को N1 मान लिए और सॉल्वेंट के मोल को N2 मान लिए। तो अब देखिए सॉल्यूट 0.1 मोल और सॉल्वेंट 5.22 मोल। अब इसको ऐड करिए तो 5.32 मोल। तो इससे हमें क्या हो गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल जोड़ देने से सॉल्यूशन के भी टोटल मोल्स पता चले गए। ठीक है, तो इसी तरीका से हम इसको समझेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पहले थोड़ा सा स्पेसिफिक ग्रेविटी समझेंगे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम इसको समझेंगे। ठीक है, तो अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे आप रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जिसे रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, ये होता क्या है कि एक अनुपात होता है, रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर को हम स्टैंडर्ड मान लिया गया है, और आप तो जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होता है ना। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। वो कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहिए, या 1 ग्राम पर सीसी कहिए, या 1 ग्राम पर ml कहिए। इसीलिए वाटर को हम स्टैंडर्ड मान अगर लें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, रेशियो किसका, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जरा ध्यान दीजिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपने ले लिया, वाटर की भी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर नीचे डेंसिटी का यूनिट दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। इसका मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये वाटर की डेंसिटी 1 लेते हैं तो ये क्या होगा, 1 सिर्फ 1, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्विवेलेंट हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो इसीलिए किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को आप स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ सकते हैं। तो अब देखिए एक चीज यहां पर देखना है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, इसका मतलब ये भी 1 होगा, और वाटर का भी 1 है, तो इसका मतलब वाटर का डेंसिटी उस सब्सटेंस की डेंसिटी के बराबर है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो इस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट जो होता है, वो जो वाटर का सरफेस होता है उसके जस्ट नीचे फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है, लेकिन बैठता नहीं है तल में, सरफेस पे बैठता नहीं है ड्यू टू बॉयंसी फोर्स, है ना। दूसरा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम हो जाए तो कब होगा, मान लीजिए इसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और वाटर का 1, तो 0.8 by 1 करेंगे तो 0.8 आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब कि ये जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी कम है, पानी का डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो पानी पर तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, करेगा ना। तो इसीलिए अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होता है तो सरफेस पर फ्लोट, ऑब्जेक्ट देखिए सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, करेगा ना। दूसरी बात, तीसरी बात में कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो मान लीजिए कि 1.2 हो गया, इसके इस सब्सटेंस की डेंसिटी 1.2 है, अब वाटर का तो 1 ही लेंगे ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वाटर का 1 लीजिए, तो 1.2 by 1 तो 1.2, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्योंकि 1.2 आया तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो वाटर से वो ज़्यादा डेंस हो गया, इसीलिए क्या होगा कि वो सिंक इन द वाटर, वो डूब जाएगा और वो बेस में आके बैठ जाएगा। जैसे आयरन का एक टुकड़ा डाल दीजिए तो वो सीधा सीधी कहाँ आ जाएगा, बेस में आके बैठ जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या कहा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, आप कहिएगा ये एक महज रेशियो है किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी। जनरली स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सा लेते हैं, 4 डिग्री सी, क्योंकि 4 डिग्री सी पर मैक्सिमम डेंसिटी होता है वाटर का, जो कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हम कहते हैं कि क्योंकि वाटर का 1 ही ले रहे हैं इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के इक्विवेलेंट हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ही हुआ, इसका मतलब वाटर के समतुल्य डेंसिटी है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, जस्ट लेवल वाटर लेवल जो लेवल है सरफेस उसके नीचे ये क्या करते रहेगा, फ्लोट करते रहेगा ड्यू टू बॉयवेंसी फोर्स। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो क्योंकि वो वाटर से कम डेंस है इसीलिए वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है मतलब वाटर से बहुत ज़्यादा डेंस है, इसका मतलब वो सिंक करेगा, डूब जाएगा। अब हम तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हमको सॉल्यूशन से मतलब है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक स्लैग वर्ड यूज कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन 1.84 है, कोई यूनिट नहीं ना दिया गया है, सीधा 1 पर। यूनिट क्यों नहीं दिए, क्योंकि यूनिट ऊपर ये जो होता है वो रेशियो होता है, तो यूनिट तो कैंसिल ही हो जाए, यूनिट नहीं देते। लेकिन जब भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे तो ध्यान रखिएगा कि बेहतर ये होगा कि हम इसको ग्राम पर ml में मान के चलेंगे। किसमें, तो अगर हमको दे दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन 1.84, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन जो है वो 1.84 ग्राम पर ml। इसीलिए हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर आप जब भी बना रहे हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी मान के चलेंगे, ठीक है। आइए अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ वाली बात थी वो तो क्या थी, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम तो W बाय V। अब जरा याद करिए, हमने x बाय y का टर्म बताया था ना, तो ये जो W है ये सॉल्यूट को बता रहा है, अब V जो है ये डिनोमिनेटर में है, ये सॉल्यूशन को बताए थे ना, x बाय y में रहे तो x सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, y सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को नहीं। तो इसीलिए तो ये मास में रहेगा, सॉल्यूट W है तो ये मास में रहेगा, तो ग्राम में ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम ये किसके जगह पर, सॉल्यूशन के जगह पर, इसीलिए वॉल्यूम ml में रहेगा। तो समझ गए, जब W बाई V रहे तो W जो है वो सॉल्यूट के प्लेस पे है तो इसीलिए वो आप ग्राम में ले लीजिएगा, और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन के जगह पे है उसको आप ml में लीजिएगा। लेकिन परसेंटेज है तो 100 पार्ट का ख्याल रखा जाए। क्या होगा, तो जैसे दे दिया कि x% W बाई V, x% W बाई V एक एक्वस सॉल्यूशन है, आप इसके बारे में बताइए। आप कहिएगा कि W बाई V है मतलब V जो है वो सॉल्यूशन तो 100 पार्ट होना चाहिए ना, तो आप ऐसे कहिए कि 100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम जो है वो सॉल्यूट है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब भी x% W बाई V रहे तो V क्योंकि सॉल्यूशन के जगह पर है इसीलिए कहिएगा 100 ml सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की जगह W है तो मास में आएगा, तो x ग्राम सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है। अब जरा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन आपका 100 ml है और सॉल्यूट x ग्राम है, तो 100 ml में से x ग्राम घटेगा, कभी नहीं घटेगा ना, क्योंकि सेम यूनिट होने चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आइए देखते हैं, तो W बाई V है तो W वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे जो कि ग्राम में, अब V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे जो ml में, जो अमूमन चलता है वही हम बता रहे हैं। अब जैसे x% W बाई V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ध्यान दिया जाए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सॉल्यूशन 100 ml लेते हैं, कितना परसेंटेज है ना, इसीलिए अगर सॉल्यूशन 100 ml लेते हैं तो इसमें x ग्राम सॉल्यूट होगा, कितना ग्राम, x ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो 100 ml में से ग्राम, ml में से ग्राम कैसे घटाएंगे, यूनिट सेम तो है नहीं, इसीलिए अभी ये नहीं निकाला जा सकता। तो हम कहेंगे कि सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा बताइए, तो आप कहिएगा कि सर सॉल्यूशन तो आपका ml में है, वॉल्यूम में है, तो आप अगर डेंसिटी दे दें तो हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लें तो मास कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो इसीलिए आपका मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये डेंसिटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं ना। तो ये देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी डी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट होती नहीं, बट यहाँ पर सॉल्यूशन में जनरली हम ग्राम पर ml तो अपना कंसीडर करके चलेंगे।
तो आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने कितना माना है 100 ml और डेंसिटी क्या है d, तो 100 इंटू डी, देखिए ml ग्राम पर ml, ml ml कैंसिल, 100 इंटू डी ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन का मास 100 इंटू डी ग्राम। अब देखिए ये मास में आ गया 100 इंटू डी ग्राम और सॉल्यूट का मास जो NaOH सॉल्यूट है उसका मास x ग्राम है। तो अब सॉल्वेंट कितना होगा 100 इंटू डी ग्राम माइनस एक्स ग्राम, मतलब 100 इंटू डी माइनस एक्स ग्राम। तो हमने अगर यहाँ पे हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी नहीं दिया होता तो हम सॉल्वेंट की मात्रा कभी भी निकाल नहीं पाते मास में। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम में था और ये मास में था, तो दोनों एक दूसरे से कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं ना होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा कि 28% W/V, कितना परसेंट 28%। ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान दिया जाए कि 28% W/V मतलब वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 28% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमसे पूछेगा कि ये बताइए कि कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा 100 ml में, ये बताइए। तो हम सीधा कहेंगे कि W/V है, V सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता रहा है और W ये जो नॉमिनेटर में है वो सॉल्यूट की मात्रा को ग्राम में बताएगा। तो हम सीधा कहेंगे कि अगर हम 100 ml सॉल्यूशन मान लेते हैं, कितना 100 ml सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो 100 ml सॉल्यूशन में 28 ग्राम सॉल्यूट होगा, क्योंकि 28% W/V है। इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन अगर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो उसमें हमारा 28 ग्राम सॉल्यूट। फिर वही बात कि ml में से ग्राम को घटा ही नहीं सकते, तो सॉल्वेंट की मात्रा आएगी कहाँ से, कभी नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ना दिया हो तो सवाल यहीं आके रुक जाएगा कि 100 ml ये 28 ग्राम सॉल्वेंट की मात्रा नहीं निकलेगी। तो हमको क्या चाहिए, डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, जिससे कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो है उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो वॉल्यूम 100 ml आपने माना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए 1.18 दिया है, इसका मतलब 1.18 ग्राम पर ml कंसीडर करेंगे। तो 1.18 ग्राम पर ml कैंसिल, तो ये कितना हो गया 118 ग्राम, 118 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 ml हमने सॉल्यूशन लिया था 28% W/V का, जिसमें 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो NaOH था वो मास में 28 ग्राम था, तो सॉल्यूशन को 100 ml को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर हमारा मास 118 ग्राम आ गया। इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन का मास 118 ग्राम 118 ग्राम हो गया। और आपके सॉल्यूट 28 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितने होंगे, तो टोटल सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो होगा ना सॉल्वेंट का मास। तो 118 माइनस 28 तो 90 ग्राम 90 ग्राम आपके सॉल्वेंट का मास आ गया। तो क्या था 100 ml सॉल्यूशन है आपने माना, जिसमें 28 ग्राम आपके सॉल्यूट निकल गए NaOH। अब आपको सॉल्वेंट निकालने थे, तो जब तक वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम सॉल्यूशन से सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है उसको हम सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के मदद से सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर दिया और उससे हमने सॉल्वेंट की मात्रा निकाल दी। अब हमको पूछा जा रहा है कि जरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूट का मोल तो बताइए। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट 28 है ग्राम है ना। अब मोलिकुलर वेट NaOH का क्या होता है, सोडियम का 23 एटॉमिक वेट, अब प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो क्या हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ना। तो मोलिकुलर वेट NaOH का हमारा 40 हो गया। इसीलिए वेट 28 ग्राम बाय मोलिकुलर वेट NaOH का 40, तो ये 0.7 मोल आ गया। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो सॉल्वेंट हमारा यहाँ है क्या, सॉल्वेंट हमारा है क्या, तो सॉल्वेंट यहाँ पर हमारा है वाटर, है ना। तो फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो वेट बाय मोलिकुलर वेट।
तो वेट आपका 90 ग्राम है ना सॉल्वेंट वाटर। वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, 18 होता है ना, तो बाई 18, तो देखिए 5 मोल्स आ गए। तो हमारा सॉल्यूट का मोल आ गया 0.7 मोल और सॉल्वेंट का मोल कितना आ गया हमारा 5 मोल। तो टोटल अगर हम जोड़ दें तो कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हैं, आप कहिएगा सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल आपका कितना है 0.7 और सॉल्वेंट का मोल आपका कितना है 5 मोल। तो दोनों ऐड कर दीजिए तो 5.7 टोटल मोल्स हो गए हमारे कौन चीज के सॉल्यूशन के। तो हमारे सॉल्यूशन के टोटल मोल तभी तो निकलते जब सॉल्वेंट का भी मास हम निकाल सकते थे, और जब तक यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी नहीं दिया जाता तो क्या सॉल्वेंट का मास निकलता नहीं ना। तो आइए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं नीचे में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो आपका निकला वो N1 था ना, तो वेट कितना है 28 और मोलिकुलर वेट 40, तो 0.7 मोल आ गए। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आप देख रहे हैं तो वो आपको कितना दिख रहा है, सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम है 90 ग्राम, और सॉल्वेंट वाटर है तो मोलिकुलर वेट 18, तो 90/90/18 करिए 5 मोल्स आ गए। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, तो कितना होगा सॉल्यूशन में मोल्स, तो सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल आप देखिए N1 और सॉल्वेंट का मोल N2 मान लिए हैं, तो सॉल्यूट आपका 0.7 मोल है और सॉल्वेंट 5 मोल है, तो टोटल 5.7 मोल्स। ठीक है, तो अब हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को देखेंगे। जनरली इसमें होता क्या है, जो सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सॉल्यूट भी लिक्विड हो, तो इस केस में हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए, अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ये तो क्लियर ही है ना कि परसेंटेज है तो 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट, यही तो होता है ना। अब यहाँ देखिए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये जो नोमिनेटर में भी दिख रहा है ये सॉल्यूट के जगह पर है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए कौन चीज में ml में। और ये देखिए नीचे वाला जो आप जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं ना, ये डिनोमिनेटर की जगह पर जो भी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन को, तो ये भी वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में ml में। इसीलिए v बाय v जब रहे तो सॉल्यूट का भी वॉल्यूम होगा वो भी ml में, और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे वो भी ml में, बट परसेंटेज है तो 100 का तो ख्याल रखेंगे ना। तो आइए देखते हैं, तो सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट यहाँ इथाइल अल्कोहल ले लिए, सॉल्वेंट वाटर, क्योंकि हमने एक पॉइंट रखा है X% V/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, मतलब पानी लिया गया है ये सॉल्वेंट, वाटर लिया गया सॉल्वेंट, और इथाइल अल्कोहल जो लिक्विड है वो लिया गया एज ए सॉल्यूट। जब दोनों को मिला दिए तो एक बाइनरी सॉल्यूशन बना। तो उसमें कहा जा रहा है कि X% V/V एक्वस सॉल्यूशन है। तो आप कहेंगे कि V/V है तो सॉल्यूशन हम तो 100 पार्ट मानेंगे, तो क्योंकि V है तो वॉल्यूम में लेंगे, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन मान लेंगे। कितना ml 100 ml। क्योंकि सॉल्यूट भी वॉल्यूम में ही है तो इसीलिए हम कहेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में x ml सॉल्यूट है। तो 100 ml सॉल्यूशन में अगर x ml सॉल्यूट है तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है तो 100 माइनस x ml है ना। अब आइए एक एग्जांपल देखिए, 30% V/V मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसको समझते हैं, एक इथाइल अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 30% V/V सॉल्यूट एज ए इथाइल अल्कोहल है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहें कि देखिए नोमिनेटर में भी V है, इसका मतलब इथाइल अल्कोहल ml में वॉल्यूम होना चाहिए एज ए सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में भी V है, इसका मतलब जो टोटल सॉल्यूशन है उसका भी वॉल्यूम ml में ही होना चाहिए, बट 100 पार्ट का ख्याल रखेंगे क्योंकि परसेंटेज है। तो यहाँ हम कहेंगे कि 30% V/V है, इसका मतलब अगर 100 ml हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इथाइल अल्कोहल का, अगर 100 ml तो इसमें 30 ml जो होगा वो सॉल्यूट होगा। कितना ml सॉल्यूट होगा? 30 ml। वो क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा हमारा? वाटर। तो ये 100 ml में से 30 ml को घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 70 ml। इसलिए V/V का फॉर्म दे तब हम क्या कहेंगे कि 100 ml में ये इतना ml सॉल्यूट है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि 10% W/W एक्वस सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हम आप क्या कहिएगा? W/W दोनों मास में, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH एज ए सॉल्यूट है। दूसरा इसी बात को कह दें कि 10% W/V एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या कहें? 10% W/V एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप कहिएगा देखिए सर W/V है, W सॉल्यूट का को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मास, और V जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता रहा है। तो इसीलिए कहिएगा कि जब आपको 10% W/V एक्वस NaOH दिया, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH एज ए सॉल्यूट है। अगर यही कह दें कि 10% V/V एक्वस सॉल्यूशन है इथाइल अल्कोहल का। कितना? 10% V/V एक्वस सॉल्यूशन है इथाइल अल्कोहल का। तो आप कहिएगा कि सॉल्यूट भी वॉल्यूम है, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम है, तो इसीलिए कहेंगे 100 ml सॉल्यूशन में महज 10 ml सॉल्यूट है जो कि इथाइल अल्कोहल है। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 - 10 90 ml। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के ये जो तीनों पॉइंट थे वो आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा वीडियो मैं और बना दूं आपके लिए जो आपको अच्छा लगे, आपके प्रॉब्लम को आसान कर दे, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।